राज्य सरकार को अंधेरे में रख करके चोरी छुपी से उनके नेता अचानक गोपालगढ़ नहीं पहुंचते। राजस्थान में एक बार फिर से भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में 14 सितंबर 2011 को हुए सांप्रदायिक दंगों की गूंज है। वजह इससे जुड़ा कोई अपडेट नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इस पूरे मामले में हिंदूवादी चेहरे भजनलाल शर्मा का विदेश दौरा कांग्रेस के गले नहीं उतरा। मामले में जमानत पर चल रहे सीएम भजनलाल शर्मा के प्रदेश हित में विदेश दौरे पर जाने को मुद्दा बना दिया गया है। गौरतलब है कि क्षेत्र में उस समय शांति व्यवस्था बनाने और कांग्रेस सरकार की विदाई तय कराने में भरतपुर जिलाध्यक्ष भजनलाल शर्मा की बड़ी भूमिका रही थी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। आगे बढ़े उससे पहले एक बार बता दें कि आखिर गोपालगढ़ कस्बे में सांप्रदायिक दंगा था क्या। 14 सितंबर 2011 को भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में सांप्रदायिक दंगा भड़का था। दंगे में करीब 10 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सीबीआई ने तत्कालीन एमएलए जाहिदा खान और अनीता सिंह सहित 64 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। इन सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी पेश किया गया था। मस्जिद इलाके में फायरिंग की घटना और गोपालगढ़ कांड के बाद सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर किश कुणाल और एसपी हिंगलाज दान को निलंबित भी किया था। विवाद की जड़ 2 एकड़ की सरकारी जमीन थी जिसे किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। 14 सितंबर को विवाद को लेकर मेव एवं गुजरों में मतभेद हुआ और फायरिंग में लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मस्जिद के बगल की रिपोर्ट को मेव मुसलमानों ने कब्रिस्तान के रूप में ट्रांसफर करवा लिया था। फिर भी जुलाई 2011 तक गुजर इस जमीन पर अपने मवेशी चराते रहे। दोनों पक्ष अदालत में गए और 13 सितंबर को सुनवाई के समय आपस में भिड़ गए। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में शामिल है। उसी शाम मस्जिद के केयरटेकर अब्दुल गनी की सेलफोन की दुकान पर एक गुजर लड़के की पिटाई हो गई। कुछ ही घंटों बाद गुजरों के लड़कों ने अब्दुल गनी, उनके 2 बेटे और वहां से गुजर रहे मस्जिद के इमाम मौलवी रशीद की पिटाई कर दी। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की कार्रवाई में है। बताते हैं कि रात होने तक स्थानीय मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से इन दोनों लड़ाइयों के किस्सों के साथ यह अफवाह फैला दी गई कि इमाम को चोट ज्यादा लगी है। सीबीआई की चार्जशीट में सबूत के तौर पर मस्जिद से की गई घोषणाओं और साथ ही बदला लेने के लिए लोगों को उकसाए जाने का पुलिस रिकॉर्ड शामिल किया गया बताया जाता है। इन हत्याओं ने प्रदेश की गहलोत सरकार और कांग्रेस दोनों को हिला दिया था। 24 सितंबर को मुख्यमंत्री गोपालगढ़ गए और आनन फानन में सीबीआई जांच के साथ साथ राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुनील कुमार गर्ग से न्यायिक जांच कराने का आदेश दे दिया। ये पूरा मसला हुआ। अब आते हैं आज की चर्चा में आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका। आखिर 13 साल बाद क्यों इस मुद्दे पर कांग्रेस भजनलाल शर्मा को घेर रही है, वो भी केवल बिना न्यायालय की अनुमति के विदेश जाने के मुद्दे पर। हालांकि इसके कानूनी पहलुओं पर भी आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर यह आपत्ति क्यों हुई। भरतपुर में उस समय इस मामले की कवरेज करने वाले पत्रकारों का कहना है कि गोपालगढ़ में जब हालात बिगड़े, सांप्रदायिक दंगों के भड़कने और कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति सामने आई तो हिंदूवादी चेहरे के तौर पर सक्रिय और भरतपुर में युवा चेहरे तत्कालीन जिलाध्यक्ष भजनलाल शर्मा को पुलिस और प्रशासन की ओर से ही हिंदू पक्ष को शांत रखने, विवाद को खत्म करने के लिए बुलाया गया था। जानकारी उस वक्त की है कि उस समय करौली में मौजूद भजनलाल शर्मा ने न केवल तुरंत गोपालगढ़ पहुंचकर हिंदूवादी संगठनों को शांत किया, समझाइश की, साथ ही गुजर और हिंदू परिवारों के हितों के संरक्षण को पुरजोर तरीके से रखा। इसकी प्रशंसा तत्कालीन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ऑफ रिकॉर्ड की बातचीत में कई बार की। साथ ही श्रेय दिया कि मुश्किल परिस्थितियों में वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा की सूझबूझ और समझाइश के चलते दंगे की आग भरतपुर
मेव इलाके और राजस्थान में नहीं फैली। हिंदूवादी संगठनों में इनकी शांति की अपील असरदार रही। राजनीति से जुड़े जानकारों का कहना है कि गोपालगढ़ दंगों में वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा की यह छवि उस वक्त कांग्रेस की सरकार को पसंद नहीं आई थी। क्या यही वजह है? ऐसे में राजस्थान के औद्योगिक हितों की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राइजिंग राजस्थान के लिए बिना अनुमति विदेश दौरे पर जाने के मामले में घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। हिंदू हितों के अगुवा के तौर पर इस पूरे मामले में पहचान स्थापित करने वाले भजनलाल शर्मा की भूमिका दंगा भड़काने में नहीं, उस दंगे के फैलाव को रोकने में थी। यह संभवतः आज भी एक टीस की तरह विपक्ष के मन में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अभिनव शर्मा से जब राजस्थान चौक ने बात की तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में विदेश दौरे पर जाने पर रोक नहीं है। अदालत से अनुमति लेकर विदेश यात्रा की जा सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा राज्य हित में औद्योगिक निवेश लाने के लिए बाहर गए हैं, वापिस आना भी तय है, यानी 14 तारीख को आ रहे हैं। यह शर्त केवल तब लगाई जाती है जब किसी आरोपी के विदेश जाने और वापस नहीं आने से न्याय के सिद्धांत पर असर पड़े। सीएम भजनलाल शर्मा के मामले में ऐसा नहीं है। फिर भी विषय की गंभीरता और न्यायालय की अवमानना से बचने के लिए सीएम के बिहाफ पर कोर्ट में तत्काल प्रार्थना पत्र लगाकर राहत पाई जा सकती है। यानी मामला इतना बड़ा नहीं है कि इस भूल के लिए या कहूं मानवीय भूल के लिए और मुख्यमंत्री की व्यवस्था के चलते इस पूरे मसले को एक किनारे करने के लिए या जानबूझकर सूचना नहीं देने के मकसद से ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिसे कांग्रेस अलग तरीके से पेश कर रही है। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के जापान और साउथ कोरिया के दौरान 2 मुद्दों को लेकर आई, जिसमें जीएसटी काउंसिल की बैठक में चिकित्सा मंत्री का जाना और अब गोपालगढ़ दंगे में जमानत पर होने के बावजूद सीएम के विदेश दौरे पर रवाना होना। लेकिन दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष को अपने ही सभी सदस्यों का साथ नहीं मिला। नहीं मिलने से यह मुद्दे जोर नहीं पकड़ पाए। ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि 14 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल दौरा पूरा करके विदेश से वापस आएंगे। इस सफल दौरे से पहले कुछ और मुद्दों को हवा दी जा सकती है। हालांकि राजनीति में यह होता है, पक्ष विपक्ष हमेशा मुद्दे ढूंढते हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर गोपालगढ़ दंगों के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा की उस हिंदूवादी छवि को सामने ला दिया है जिससे अभी तक लोग अनजान थे। हिंदूवादी छवि के दौरान उस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था रखने में सीएम भजनलाल की भूमिका भी अब सबके सामने है। इस पूरे मामले में कानून के जानकारों ने अपनी राय रख दी है कि इस मसले पर राहत मिलनी तय है और संभवतः न्यायालय अपने संज्ञान में आने पर इस मसले को उस एंगल से ले सकती है जो कानूनी प्रावधान है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? राजस्थान चौक के सुधी दर्शक होने के नाते बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजस्थान चौक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। ताजा तरीन खबरें और प्रत्येक अपडेट के लिए बने रहिएगा राजस्थान चौक के साथ। नमस्कार।